इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपको कम मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 3 या 4 क्वेश्चंस टोटल आएंगे आपके सामने, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कम होते हैं, तो कोई नया क्वेश्चन जब एग्जाम है तो कई बार बच्चे इसको नोटिस नहीं कर पाते, यार प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही। एक मैसेज दूँ आपको, जो इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी हम लोगों ने की है जिसमें लोअर लिमिट 0 होती है, हम x को जब भी लोअर लिमिट 0 होती है तो फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करते हैं, अपर लिमिट -x। इसको नोटिस करो जरा, लोअर लिमिट क्या है a, अपर लिमिट क्या है b। फंक्शन में x को बेटा किससे रिप्लेस किया हुआ है, a प्लस बी माइनस एक्स। x को रिप्लेस किया आपने दिस प्लस दिस माइनस एक्स से। अगर लेफ्ट में और राइट में जहां पर लोअर लिमिट गिवन है यानी कि a, अगर a की वैल्यू हर जगह 0 रख दें हम, तो गौर से देखिए हमारे पास चेंजेस क्या होते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बना, ये वही वाली प्रॉपर्टी बन गई जो इससे पहले की है। जब लोअर लिमिट 0 होती है तो हम x को किस रिप्लेस करते हैं, अपर लिमिट -x, वही प्रॉपर्टी बन गई। यानी कि वो जो क्वेश्चन जितने आपने उस प्रॉपर्टी के किए हैं उनमें से कई 8-10 क्वेश्चन चेंज करके आपके सेम बना के दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अंडर। अब फिर ऐसे केस में लोअर लिमिट आपको 0 नहीं मिलेगी। लोअर लिमिट 0 तो पता चल गया कि x को आपने किससे रिप्लेस करना होता है, अपर लिमिट -x। अब यहाँ लोअर लिमिट 0 नहीं मिलेगी, फंक्शन सेम बना के देगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ चेंज कर देगा। लोअर लिमिट 0 नहीं देगा तो हमें कैसे यूज करना है, पहले इसका डेरिवेशन देखो जरा। पहले इसका डेरिवेशन, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया इस इंटीग्रल को i। आपने नोटिस किया कि जितने भी डेरिवेशंस हैं उसमें हम सब्स्टिट्यूट किसको कर रहे थे, जो सी क्वांटिटी फंक्शन में x के प्लेस पर यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ रही है उसी क्वांटिटी को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। x के प्लेस पर क्या आ रहा है यहाँ, a प्लस बी माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे एक स्टेप ले रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स। इस क्वांटिटी को आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साथ साथ लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, सबको बताइए। साथ साथ dx भी चेंज किया जाता है और डिफरेंशिएट किया तो dt बाई dx किसके इक्वल, माइनस dt किसके इक्वल बेटा। ये चेंजेस आपने किए, साथ ही साथ अब ये लिमिट चेंज करें बेटा। अगर x की वैल्यू a हम यहाँ पे रिप्लेस करें, अगर x a रिप्लेस करेंगे तो a से a कैंसिल आउट, t आ गया बेटा b। दूसरा केस आपने अपर लिमिट यूज की, b जब यहाँ पे अप्लाई किया तो t आ गया हमारे पास a के इक्वल। अब इस इंटीग्रल में क्या चेंज हुआ, लोअर लिमिट a और b जो गिवन थी, लोअर लिमिट क्या बन गई बेटा b, अपर लिमिट तो ये आ गया बेटा फ्रॉम b टू a fx dx। क्या था x, अगर इस x को मैं लेफ्ट में ले लूं और t को राइट में ले लूं बेटा तो क्या आएगी x की वैल्यू, a प्लस बी माइनस टी एंड dx आ गया माइनस टी के इक्वल। ये नेगेटिव साइन बेटा अगर हम बाहर ले लें, अब फ्रॉम b टू a f ऑफ डेफिनेट की प्रॉपर्टी जो स्टडी की है अब तक, इन दोनों के प्लेस से इंटरचेंज कर दें तो इंटीग्रल का, चलो जी इंटीग्रल का साइन चेंज कर दो, फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस टी एंड dt। एक प्रॉपर्टी ये भी की थी कि डेफिनेट के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो। अगर हम t वेरिएबल को मान लो मैं v से रिप्लेस कर दूं, v तो क्या आएगा, फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस वी डी वी। u से रिप्लेस करें तो a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस यू डी यू। और अगर x से रिप्लेस करें तो फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार डेफिनेट में सब्स्टिट्यूट करके आपने इंटीग्रल में चेंजेस कर दिए तो उसका रोल खत्म हो गया, ये दोबारा कभी भी यूज नहीं होगा, दोबारा वापस से इसमें मत जाना गलती से, ठीक है। तो यहां आपने प्रॉपर्टी लगाई बेटा, फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स। जो सी प्रॉपर्टी यहां पे आपने यूज की है वो मेंशन जरूर कीजिए। फ्रॉम a टू b f मानो फंक्शन ले मैंने g ऑफ x dx
दैट इज इक्वल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ टी एंड डी टी। सिर्फ वेरिएबल को वेरिएबल से रिप्लेस किया है हमने, यहाँ पे टी को किससे रिप्लेस किया है, एक्स से। अब ध्यान से देखिए क्या रिजल्ट वही आ गया। क्वेश्चन कैसे आएंगे, लाइक बिल्कुल वैसे ही, ध्यान से देखो जरा। आपके सामने प्रॉपर्टी ये बन चुकी है, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये अभी हमने डिस्कस किया बेटा। अब प्रैक्टिकली इसको यूज कैसे करना है, चलो पहले एक क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम 1 to 3 रूट एक्स प्लस में रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। किए थे कुछ ऐसे क्वेश्चन सर? बिल्कुल किए थे। लोअर लिमिट क्या थी उसमें, 0। अब लोअर लिमिट 0 नहीं है, अब लोअर लिमिट 0 नहीं है। तो बेटा ये फ्रॉम 1 to 3 रूट एक्स, दिस इज रूट एक्स एंड रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। आइए प्रॉपर्टी अप्लाई करें। ये सेम प्रॉपर्टी यूज की हमने, x को रिप्लेस करें a प्लस बी माइनस एक्स, दिस इज a एंड दिस इज b। x को रिप्लेस किया आपने किससे, दिस प्लस दिस माइनस एक्स। सो x को रिप्लेस किया आपने किससे, 4 माइनस एक्स। सेम हेयर x को रिप्लेस किया आपने 4 माइनस एक्स से। अब क्या बन रहा है इसका रिजल्ट, फ्रॉम 1 to 3 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स एंड डी एक्स। बताओ बेटा जी, इसका डिनोमिनेटर सेम है क्या, ये रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स। अगर दोनों को ऐड कर देता हूं, रूट एक्स प्लस में दिस, न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड, लेफ्ट में आ गया i प्लस आई। फ्रॉम 1 to 3 दिस इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स एंड डी एक्स। एड किया इन दोनों को, रूट एक्स प्लस में रूट 4 माइनस एक्स, दिस इज रूट एक्स प्लस में रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। तो 2y इंटीग्रल बन गया आपके पास फ्रॉम 1 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1, दैट विल बी x। तो 2y का आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ गया i की वैल्यू 1। क्वेश्चन बिल्कुल वही आएंगे, ध्यान रखना। लाइक आप लोगों ने फिर से क्वेश्चन ये किया था, शायद याद हो आपको, रूट साइन एक्स, दिस इज रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स किया था। ये 16 क्वेश्चन था शायद, ठीक है। लिमिट्स क्या थी वहां पे, 0 से लो, लिमिट्स कर दी चेंज, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, सिर्फ लिमिट चेंज कर दी, क्वेश्चन फंक्शन वही दिया, फंक्शन वही दिया। एक्स को किस रिप्लेस करेंगे हम, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, राइट। तो बेटा ये सेम स्टेप अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये इंटीग्रल आई आपको दिया गया, आपने प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, x को रिप्लेस किया आपने a प्लस बी माइनस एक्स, कितना है एंगल 90 बन गया। डिनोमिनेटर में भी दिस इज a प्लस बी माइनस एक्स, सेम हेयर कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। और ये जो प्रॉपर्टी आई हमने डिस्कस किया बेटा, फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू फ्रॉम a टू b f ऑफ तो इंटीग्रल क्या बन गया बेटा आपका, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, या गया साइन 90 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो जरा, दिस इंटीग्रल फर्स्ट और दिस इंटीग्रल सेकंड, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड किया बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया आपका रिजल्ट 2y, दिस इज पाई बाय 6 टू पाई बाय 3,
रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, and this is root cos x, root sin x plus root cos x. क्या क्या इसका आंसर अब? तो 2i आपके पास फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1, 2i ये आपके पास आ गया तो 2i का रिजल्ट आ गया बेटा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, फाइनली i का आंसर आ गया पाई बाय 12। राइट, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आपने जब लोअर लिमिट 0 थी आप x को रिप्लेस करते थे अपर लिमिट -x से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन से बन जाएंगे। अगेन मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखो, फिर एक नई प्रॉपर्टी भी आएंगे बेटा। इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है। मान लीजिए दिया गया बेटा 2 से लेके 3 तक x रूट ऑफ सेम क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, बट उसमें लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 5 दी हुई है। यहाँ लोअर लिमिट क्या, अपर लिमिट फ्रॉम 2 to 3 x रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, करिए प्रॉपर्टी यूज। x को रिप्लेस किया आपने दिस प्लस दिस माइनस एक्स, यहां भी सेम आपने x को रिप्लेस किया तो बेटा जाएगा फ्रॉम 2 to 3 दिस इज 5 माइनस एक्स। यहां प्रॉपर्टी जो यूज किया बेटा वो मेंशन कर देनी है प्रॉपर्टी। नाउ मल्टीप्लाई कैसे, फ्रॉम 2 to 3 5 एक्स की बार हाफ मल्टीप्लाई किया तो एक्स की बार, नाउ इंटीग्रेट 5 एक्स की बार 3/2 बाय 3/2 एक्स रेज़ टू पावर 5/2 बाय 5/2, लिमिट्स है आपके पास 2 and 3, सो बेटा ये 10/3 एक्स रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स रेज़ टू पावर 5/2। अब लिमिट्स आपने अप्लाई कर देनी बेटा, ये अपर लिमिट 3 अप्लाई किया इधर, अपर लिमिट 3 अप्लाई किया तो 10/3 3 रेज़ माइनस 2/5 3 रेज़ टू पावर, उसके बाद लोअर लिमिट 10/3 माइनस 2/5 2 रेज़ टू पावर 5/2। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 10√3, दिस इज 2/5 9√3। बेटा यहाँ बेस सेम था, ये डिग्री इसकी 3 की इसमें लेस कर दी, और यहाँ 10/3 दिस वैल्यू इज 2√2 माइनस कितना आ गया 8√2 दिस इज 2√2 माइनस 2/5 एंड 4√2, कितना आ गया 10√3 माइनस 18√3/5 माइनस 20√2/3 एंड प्लस में दिस इज 8√2/5। अब एडलेस कर लेना, ये काम आपका है, ठीक है। इनको एडलेस कर लेंगे आप, इसको एडलेस कर लेंगे आप। प्रॉपर्टी क्लियर है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आ रही है एक ऐसे टॉपिक पे जो रिलेशन फंक्शन में, जो फंक्शंस का जो टॉपिक होता है उसमें ना कुछ एक सर्टेन टाइप के फंक्शंस होते हैं। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन के बारे में शायद आप लोगों ने स्कूल में सुना हो। एक्चुअली क्या है ना 11th के रिलेशन फंक्शन में उसकी डिस्कशन की गई है, ना 12th के रिलेशन फंक्शन में उसकी डिस्कशन की गई है, बट वो इंटीग्रेशन में यहाँ पे डायरेक्ट यूज होते हैं। तो पहले वो फंक्शन होता है क्या उसके बारे में देख लो, क्योंकि अगला जो कंसेप्ट आ रहा है, अगली जो प्रॉपर्टी आ रही है वो उस फंक्शन पे बेस्ड है। वो इवन फंक्शन,
एंड ऑड फंक्शन। फंक्शंस की बड़ा कई डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास, उनमें से जो अगली प्रॉपर्टी आ रही है वो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पे बेस्ड है। कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसपे ये डेफिनेशन लगे, फंक्शन y is equal to fx is said to be even when f of minus x that is equal to fx। जिस फंक्शन पे ये डेफिनेशन लगे उस फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। जिस फंक्शन पे डेफिनेशन कि f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, fx के इक्वल, उस फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज है बेटा। ऑड फंक्शन, ए फंक्शन y is equal to fx is said to be odd when f of minus x that is equal to minus fx। जब f of minus x किसके इक्वल हो, माइनस fx। कभी भी चेक करना है एक फंक्शन इवन कैटेगरी का है या ऑड कैटेगरी का है, सिर्फ एक ही स्टेप लेना है। फंक्शन में जहां जहां पर भी x है उस x को रिप्लेस कर देना माइनस x से। जहां जहां पर भी x है उसको रिप्लेस कर देना माइनस x से, और चेक करो कि कंडीशन ये राइज हो रही है या ये राइज हो रही है। लाइक मान लो आपको एक सिंपल सा फंक्शन दिया गया, ध्यान से देखना, f ऑफ x ये दिया गया बड़ा 5 mod x प्लस 1। इसको चेक करना है ये इवन है या ऑड है। तो बच्चों अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं माइनस x से, x को रिप्लेस कर दिया माइनस x से, अब मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू तो सेम रहेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ माइनस एक्स, दिस इज 5 ऑफ मॉड x प्लस 1। रीजन बीइंग मॉड a किसके इक्वल होता है बेटा, मॉड ऑफ माइनस a, दोनों सेम होते हैं। अब बताइए क्या ये फंक्शन वही आ गया, यानी f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, fx। तो फंक्शन इवन है या ऑड है, सर ये इवन की डेफिनेशन बन गई। किसकी डेफिनेशन बन गई, f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, fx के इक्वल। क्वेश्चन फिर चेंज करके दे दिया आपको, लो जी फंक्शन आपको दे दिया गया, सपोज मान लीजिए एक्स क्यूब एंड दिस इज साइन स्क्वायर। इसको चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो एक ही स्टेप लेना है कि x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस एक्स। अब अगर मान लो कि इस फंक्शन में जो आपके सामने लिखा है एक्स क्यूब एंड साइन का स्क्वायर, मैंने x को रिप्लेस किया बच्चा माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स रेज टू पावर 3 साइन ऑफ माइनस एक्स रेज टू पावर 2, तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बट क्योंकि स्क्वायर है इसका तो क्या आएगा ये, बताओ कौन सी कंडीशन बन गई। क्या ये जो फंक्शन है इसका नेगेटिव है, तो रिजल्ट फाइनली हमारा क्या बन रहा है यहां पर, रिजल्ट क्या बन रहा है, f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, फंक्शन इवन है या ऑड है बेटा, ऑड है बेटा। अब जो अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस इवन और ऑड पे बेस्ड है। इसमें इंटीग्रेशन कहीं नहीं यूज हुआ, कोई डेफिनेट की प्रॉपर्टी नहीं बनी, ये सब अभी फंक्शन के बारे में बताया। अब जो अगली प्रॉपर्टी बनी है वो इवन और ऑड पे बेस्ड है। अब ये भी ध्यान रहे कि कोई फंक्शन आपको दिया है वो इवन होगा या ऑड होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों में से किसी भी वैरायटी का ना हो। कि x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों से कोई कंडीशन बनेगी ही बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर बन रही है तो ये इवन की कंडीशन है और ये ऑड की है, और इन दोनों से कोई अगर नहीं बन रही तो ना तो वो इवन है ना ऑड है। जरूरी है कि इन दोनों से कोई बनेगी, हर फंक्शन इन दोनों से किसी एक कैटेगरी का होगा, ये जरूरी नहीं है। बट जो हम प्रॉपर्टी अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो इवन ऑड से कनेक्टेड है, इसलिए पहले इस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये जरा एक मिनट के लिए पहले इतनी डेफिनेशन नोट कर लो, पिछली प्रॉपर्टी भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा। आइए बेटा, अब इस पे बेस प्रॉपर्टी क्या आपकी डेरिवेशन आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना।
इवन ऑड पे बेस कोई भी आपका डेफिनेट का क्वेश्चन आएगा तो पहला पॉइंट उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट के साइन अपोजिट होंगे। इवन ऑड पे बेस कोई भी क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी का आएगा तो लोअर लिमिट अपर लिमिट में साइन वैल्यू सेम होगी, साइन अपोजिट होंगे, ध्यान रखना, उसी में लगेगी सिर्फ। इसका रिजल्ट होगा बेटा जी इधर 0, लेकिन तब जब ये फंक्शन होगा ऑड, और अदरवाइज इसका रिजल्ट होगा 2 टाइम्स फ्रॉम 0 to a जब फंक्शन आपके पास होगा इवन, व्हेन फंक्शन इज इवन। सर ऐसा क्यों? तो इसको हम डिराइव कर रहे हैं, जरा देख लीजिए इसका डेरिवेशन क्या है। ठीक है, हाँ जी, सिर्फ हाँ आगे डेरिवेशन करवा रहा हूँ। मेन प्रॉपर्टी ये है जो यूज होनी है आपकी, बिल्कुल आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में पहले भी आए हूँ। इस चैप्टर के तो सारे डेरिवेशन आने चाहिए इंटीग्रेशन के, और रेगुलर पिछले 3-4 साल रेगुलर 2 नंबर में क्वेश्चन रेगुलर आ रहा था, कभी इंटीग्रेशन में से, कभी मैट्रिसेस में, कभी प्रोबेबिलिटी, कोई ना कोई थ्योरम, कोई ना कोई प्रॉपर्टी प्रूव करने को। इस साल नहीं आया था, बट उससे पीछे 3-4 साल रेगुलर कोई ना कोई क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी या थ्योरम को प्रूव करने के लिए कहा गया था। अब अगले साल क्या होगा देखते हैं। देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड प्लीज नोट ना करें भी, -a to a, लोअर लिमिट है -a, अपर लिमिट a। क्या -a और a के बीच में 0 आ रहा है? 0 आएगा या नहीं आएगा? पक्का 0 आएगा सर। तो 0 पे इन लिमिट्स को अगर हम स्प्लिट कर दें, लिखा ये -a to 0 प्लस में 0 to a, ठीक है जी। अब इस प्रॉपर्टी को जो ध्यान से देखें, जो मैंने अभी डिवीजन किया है इसमें लिमिट्स का, इसमें ये वाला जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट्स है 0 से लेके a तक, इसकी लिमिट्स है -a to 0। अब सिर्फ इसी को हम कंसीडर करके इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे इसके अंदर कि इसकी लिमिट्स बदल के 0 से a आ जाए। जो लिमिट्स -a से 0 है वो लिमिट्स बदल के क्या आ जाए? 0 से a आ जाए। तो क्या करना है चेंज? देखो यार, मैंने यहां पे इसको स्टडी कर रहा हूं, मैं इसको अलग से सेपरेट लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना। -a to 0, बेटा ये वाला इंटीग्रल लिया, सिर्फ दिस वन। क्या चेंज करना है? मैंने यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू -x। इवन ऑड को वेरीफाई करने के लिए आप एक ही स्टेप ले रहे थे, चेक करने की फंक्शन इवन है या ऑड है। x को किससे रिप्लेस कर रहे थे हम? -x से। तो यहां मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया t इज इक्वल टू -x। डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा -ct किसके इक्वल? अब सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, और लिमिट्स में भी चेंजेस करें। अगर ये x की वैल्यू -a यहां रखें, एट x इक्वल टू -a यहां रखेंगे तो t क्या आएगा? अपर लिमिट 0 यहां रखा तो t आ गया बेटा 0। इंटीग्रल में चेंज I1, -a की लोअर लिमिट क्या आएगी? अब अपर लिमिट f ऑफ x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? यहां से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? -t। क्या आ रही है? एंड बेटा dx किसके इक्वल है? तो ये जो नेगेटिव साइन है ये, इसको हम बाहर ले रहे हैं। फ्रॉम a to 0 f ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट, इनके प्लेस से इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा? क्या होगा? या लोअर लिमिट अपर लिमिट को अगर प्लेस से इंटरचेंज करते तो इंटीग्रल का साइन क्या होगा? लो इनको इंटरचेंज किया तो आ गया 0 to a f ऑफ, क्या वेरिएबल को वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं हम? यस, रिप्लेस t बाय x। जब t को आपने x से रिप्लेस किया तो यही इंटीग्रल चेंज होके क्या बन जाएगा आपका? ध्यान से देखिए, यही इंटीग्रल चेंज होके क्या बन गया? फ्रॉम 0 to a f ऑफ -x dx।
जब चेंज किया इसमें वेरिएबल को वेरिएबल से, तो ये फंक्शन बन गया। ये सारे चेंजेस सिर्फ इसलिए किए जा रहे थे, इस इंटीग्रल में चेंजेस इसलिए किया रहा था कि इसकी लिमिट बदल के क्या बन जाए, 0 से a। क्या 0 से a बन गई है? बन गई। तो अब इस इंटीग्रल को वापस यहां रख दो। अब इस इंटीग्रल को अगर मैं यहां रिप्लेस करता हूं तो देखिए बेटा जी, इस इंटीग्रल का रिजल्ट आपका ये आ गया, फ्रॉम 0 टू a f ऑफ प्लस में 0 टू a f x। क्या दोनों की लिमिट्स, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट सेम है? दोनों की लोअर लिमिट भी सेम है, अपर लिमिट भी सेम है, तो एक ही कॉमन इंटीग्रल में लिखा इसको। फिर दिस इज f ऑफ माइनस एक्स प्लस में एफ एक्स। लो बेटा, जहां तक जरूरत थी वहां तक पहुंच गए हम। अब लगाओ ये दो कंडीशन, जब फंक्शन ऑड है और इवन है। अगर ये फंक्शन जो यहां स्टडी करें ये ऑड होगा, तो ऑड होने पे क्या चेंज होता है? क्या डेफिनेशन थी ऑड की? f ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? माइनस एफ एक्स। अगर माइनस एफ एक्स होगा, ये प्लस एफ एक्स है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन कब? जब फंक्शन क्या होगा? ऑड। तो अगर ये फंक्शन अब आपके पास ऑड है, व्हेन दिस फंक्शन इज ऑड, व्हेन फंक्शन इज ऑड, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आप सबको पता है किसके इक्वल है? तो चेंजेस किए यहां पे हमने, फ्रॉम 0 टू a, ये बन जाएगा माइनस एफ एक्स, नेक्स्ट टर्म है प्लस एफ एक्स, दोनों हो गए कैंसिल आउट। फ्रॉम 0 टू a क्या आ गया? ये जरूरत नहीं है इसको कुछ लिखने की। लो अगला केस, व्हेन फंक्शन इज इवन, व्हेन फंक्शन इज इवन, अगर इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एफ एक्स। तो ये अब चेंजेस करो जरा इसमें, पहले आपने ये चेंजेस किए थे। अगर यहां पे हम एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स प्लस में एफ एक्स, मीन्स रिजल्ट आ गया आपका 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू a ये है इसका डेरिवेशन, ये जो भी हमने किया। लगेगी सर प्रॉपर्टी का? अरे देखते ही बता दोगे। कहां लगेगी? जब लोअर लिमिट अपर लिमिट का साइन अपोजिट होगा, सिर्फ वहां पे लगेगी और कहीं नहीं लगेगी। कैसे लगेगी? देखो यार, मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया आपको -3 से लेकर 3 तक e की पावर मॉड एक्स, e रेज़ टू पावर मॉड एक्स। क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट अपोजिट साइन की है? इवन ऑड लगा लो। सर ये तुमने पहले किया था मॉड वाले क्वेश्चन, लिमिट्स को ब्रेक करके करते थे क्रिटिकल वैल्यू पे। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट अपोजिट साइन की हो मॉड वाले केस में, तो इवन ऑड से थोड़ा टाइम कम लगेगा। ठीक है। सो यहां हमने बेटा फंक्शन आपको दिया गया एफ एक्स, दैट इज ई रेज़ टू पावर मॉड एक्स। अगर हम x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो f ऑफ माइनस एक्स जरा नोटिस कीजिए क्या रहा है? जीरो। मॉड के अंदर इफेक्ट है जहां जीरो होता है, वही तो होती है क्रिटिकल वैल्यू मॉड के अंदर। हाँ ना। तो बड़ा f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया यहां? सर ये स्टेप कैसे आगे बता दो। ध्यान रखना बेटा, मॉड में आपके पास a गिवन हो या मॉड में माइनस a गिवन हो, दोनों सेम होंगे। अब बच्चा यहां भी मिस्टेक कर जाता है, इसके बाद लिख जाता है इसको दैट इज इक्वल टू a। भाई आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव होगा सिर्फ तभी होगा ये, अगर ये नेगेटिव है तो ये साइन बदल जाएगा इसका। तो ये दोनों तो हमेशा इक्वल होंगे, चाहे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसको कभी भी गलती से इक्वल a के मत लिख देना, ये रहेगा स्टेप करेक्ट। अब बताओ f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है बेटा? फंक्शन इज, चलो इवन के केस में और प्रॉपर्टी लगाए इसमें। अब इंटीग्रल था आपके पास -3 to 3, इवन की प्रॉपर्टी क्या थी?
इवन के केस में होता है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये किस में बदल जाता है 0 टू ए में, और इंटीग्रल का क्या हो जाता है 2 टाइम्स। तो लिमिट्स आपके पास आ जाएंगे बेटा ये फ्रॉम 0 टू ए, और इंटीग्रल का क्या होगा बेटा 2 टाइम्स। क्या है करो, अब x की वैल्यू 0 से 3 के बिटवीन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, मॉड के अंदर x है ना, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो मॉड की जरूरत ही नहीं है, तो मॉड को हटा दीजिए बेटा, फ्रॉम 0 टू 3 e की पावर x एंड dx, इंटीग्रेट किया इसे तो 0 टू 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज 2 टाइम्स e क्यूब माइनस 1। कहां लगानी है इवन ऑड की प्रॉपर्टी, एक ही ऑप्शन है इसका जब माइनस ए टू ए हो, और किसी केस में इवन ऑड की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। फिर से क्वेश्चन आ गया लो, -2 से लेकर 2 तक log ऑफ 5 प्लस एक्स क्यूब, दिस इज 5 माइनस एक्स क्यूब, क्या माइनस ए टू ए है या नहीं है सर, बिल्कुल है। तो आओ फंक्शन को चेक करें, फिर फंक्शन आपको दिया गया log ऑफ 5 प्लस एक्स क्यूब ओवर 5 माइनस एक्स क्यूब, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, सो f ऑफ माइनस एक्स log ऑफ 5, दिस इज माइनस एक्स रेज टू पावर 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 3, सो f ऑफ माइनस एक्स का रिजल्ट बेटा जी 5 माइनस एक्स क्यूब ओवर 5 प्लस एक्स क्यूब। प्यारे बच्चों ये बताइए क्या इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल है ये, सो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, दिस इज log ऑफ 5 प्लस एक्स क्यूब ओवर 5 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर, और आगे आ जाएगी नेगेटिव ऑफ log 5 प्लस एक्स क्यूब ओवर 5 माइनस एक्स क्यूब। बताओ कंडीशन कौन सी बन गई, अब इसका नेगेटिव आ रहा है, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी एग्जाम में। अब पता है फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखेंगे आप, रीजन जरूर देना आपने, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 व्हेन फंक्शन इज ऑड, राइट। इसमें किसी को डाउट है? कई बार ना ऐसा क्वेश्चन होगा जो देख के आपको लगेगा यार ये ना तो इवन बन रहा है ना ऑड बन रहा है, बट ये माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी क्यों दे रखी है, हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे अपोजिट साइन की क्यों दे रखी है। ऐसे होंगे 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। जैसा एक एग्जांपल देखो, ये ले लिया मैंने, -2 से लेके 2 तक ये दे दिया बेटा, ये दिया गया क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट अपोजिट साइन की है, इसलिए आपके दिमाग में इवन ऑड जाएगा, देखते ही जाएगा, ऑब्वियस से जाना भी चाहिए, यही बताया सर ने। अब ये फंक्शन ना तो इवन है या ना ऑड है। अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली चेक करता हूं बच्चों, तो ये फंक्शन जो आपको दिया गया है दिस इज 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अंडर द रूट। आपने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से इवन ऑड चेक करने के लिए, ये आ गया 2 प्लस एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स अंडर द रूट। ना तो इवन की प्रॉपर्टी बन रही है ना ऑड की बन रही है, लॉग तो नहीं है जो मैं रेसिप्रोकल कर दूं डिग्री नेगेटिव 1 कर दें, लॉग नहीं है यहाँ पर, ओके ना इवन है ना ऑड है। तो सर क्या करें, सोचो, दिमाग से डालो अब इवन और ऑड, दिमाग से डालो इवन ऑड। अगर ये क्वेश्चन बिना लिमिट्स के आएगा तो क्या करेंगे हम, रैशनलाइज, ठीक है। चलो आपने कहा सर रैशनलाइज, दिमाग में एक ही स्टेप लग रहा है, तो चलो मैं भी वही लगाता हूं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप लोग। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, मैंने क्या किया, ठीक है जी,
अब ये आ गया बेटा -2 से लेके 2 तक, दिस इज 2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 4 माइनस, राइट। इससे आगे चलते हैं अब, लो जी -2 से 2, अब इसको मैंने कर दिया सेपरेट, 4 माइनस एक्स क्या, ऐसे x से डिवाइड करके इसको अलग कर दिया, हाँ समझ आने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए बेटा, वेट करो, बता रहा हूँ। ये फंक्शन ऑर्डर चेक करो, x को किससे रिप्लेस करेंगे इवन ऑड के लिए, -x, क्या डिनोमिनेटर में कुछ चेंज आएगा, सर नहीं। x को किससे रिप्लेस किया, तो इस फंक्शन का नेगेटिव हो जाएगा या नहीं, ये फंक्शन ऑड है, इसका आंसर 0 है, ये फंक्शन इवन है, चेक करो। x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, क्या इस फंक्शन में कोई चेंज आएगा, तो यहां वो डेफिनेशन कि f ऑफ -x fx के इक्वल है, ये सेटिस्फाई कर रही है, और यहां ये डेफिनेशन कि f ऑफ, मैं f नहीं लिखूंगा इसको, मैं g लिख देता हूं, g ऑफ -x किसके इक्वल आ रहे हैं, तो यहां ये वाली डेफिनेशन लग रही है बच्चों, तो ये क्या होगा 0, करके दिखाना ये ऑड है, करके बताना ये इवन है, जैसे मैं भी पीछे प्लस माइनस का साइन रिप्लेस करके कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट ये 2, -2 से लेके 2 तक 1 अपॉन दिस इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बच्चा कहता है सर इवन ऑड लगाना जरूरी है, बिना उसके नहीं कर सकते, बिना उसके डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, किसने मना किया, मत लगाओ इवन की प्रॉपर्टी, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, क्या आएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2 आ जाएगा, देन लिमिट अप्लाई कर दो, ये तो ऑड है हमें दिख रहा है, बच्चा कहता नहीं मैं इसको सॉल्व करूंगा डेफिनेट की तरह, चल बेटा लगा अपना दिमाग, मना किसने किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, आंसर फिर भी बाद में 0 ही निकलेगा इसका, क्योंकि ऑड फंक्शन है, अपने आप 0 आएगा, तो क्यों सिरदर्दी पालनी है, डायरेक्ट रखो ना इसको 0, ठीक है। वेले हो तो कर लेना, एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आते हो इस पर अपना टाइम पास करना, मना नहीं है, ठीक है। आगे इसको इंटीग्रेट करना, आंसर निकालना इसका, ओके। आज मैं इतना ही कराऊंगा, मेरी तबियत ठीक नहीं है, तो यहाँ तक नोट करो।